हाय फ्रेंड्स, अमन निर्मल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स का एक चैप्टर में कूलॉम का नियम है जो कि फर्स्ट लेसन में है। कूलॉम का नियम कैसे याद करेंगे खूब अच्छे से। कूलॉम का नियम चित्र से कैसे याद करेंगे, देखो। मैंने एक रेखा खींच ली। हमने एक रेखा खींच ली। यहाँ पर क्या रख दिया, Q1। यहाँ पर क्या रख दिया, Q2, जो कि इसकी दूरी हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लिए, स्मॉल r मान लिए। तो कैसे इसकी डिफिनेशन हम बनाएंगे, इसकी डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे। किन्हीं क्या, देखो ए बिंदु है, एक बिंदु है, दो बिंदु है ना, तो किन्हीं दो बिंदु, ये क्या है, Q1 भी क्या है, आवेश है, और Q2 भी क्या है, आवेश है। मतलब हम आवेश अलग अलग रखे हैं ना। और त्रिज्या r दी है। r क्या है, त्रिज्या। r क्या है, त्रिज्या। देखो किन्हीं दो बिंदु है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर, क्या, आवेशों पर कार्यरत वैद्युत बल। जानते ही हो वैद्युत बल कार्य करता है। कोई भी हम रेखा की उस पर कोई भी कार्य करेंगे तो वैद्युत बल कार्य का, जैसे हम पेन उठाए, हम भी कार्य करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है ना। तो कोई भी कार्य करेंगे तो बल लगाना पड़ेगा। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर कार्यरत वैद्युत बल, देखो उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते। देखो फ्रेंड्स, अभी नहीं समझ में आया, हम आपको बताते हैं दब अच्छे से। देखो कार्यरत वैद्युत बल होता है, या हम लिख लिए प्रपोजनल। हमें बताया था कूलॉम आवेश के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी है यही है, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, या प्रपोजनल, ये अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 हो गया। और जो यह प्रपोजनल है, यह प्रपोजनल 1/, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो यहाँ समझो, देखो किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर कार्यरत वैद्युत बल उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमण तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन देखो, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। मैं आपको समीकरण द्वारा समझाता हूँ कैसे कूलॉम का नियम याद करेंगे। याद करने का अच्छा तरीका क्या है, ट्रिक्स क्या है इसकी। देखो यह प्रपोजनल नियम है, तो इसको हम अगर लिखेंगे तो यह प्रपोजनल Q1 इंटू Q2 बट्टे r² लिखेंगे r²। अब देखो इसमें, देखो किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर कार्यरत वैद्युत बल उन आवेशों के मात्रकों के गुणनफल है, मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, मात्रकों के गुणनफल को तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। समझ में आया, कूलॉम का नियम कहते हैं। किन्हीं दो बिंदु लिख दे हम, देखो यहाँ पर एक बगल लिखते हैं, किन्हीं दो बिंदु दिया है, ये बिंदु हो गए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों लिख दे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की, या किन्हीं दो बिंदु आवेशों, देखो यहाँ पर देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु आवेशों लिख दिया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच देखो कार्यरत
वैद्युत बल, वैद्युत बल कार्य कर रहा है ना, वैद्युत बल उन आवेशों के, उस आवेशों के गुणनफल, गुणनफल दिया है। देखो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है ना, तो गुणनफल दिया है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रम तथा उनके बीच की दूरी, ये दूरी है ना व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब बट्टे में बीच की दूरी के अनुक्रम तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने आधी आधी लाइन में लिखी है इसलिए इतना बड़ा हो गया। अगर आप इसको पूरा फुल में लिखेंगे तो ये 2.5 लाइन से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखो अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, एक नियतांक के लगता है जो Q1 Q2 अपान R उसका नियतांक के, मतलब के क्या है, एक नियतांक है, के क्या है, एक क्या है, नियतांक है। तो नियतांक है जहाँ पर एक के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। जहाँ पर ये पूरे की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के घाते 9, क्या होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। मात्रक कैसे लगाएंगे, ये देखो के का वैल्यू है ना, देखो आर मान लो यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और जो Q1 Q2 ए बटे में चला जाएगा। तो जो यफ है इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आर पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो मीटर, इसका मात्रक मीटर होता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो Q1 Q2 है तो यहाँ पर क्या होगा, जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में, अभी लास्ट में हम आपको बताते हैं कैसे होगा अंत में, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, तो हम यहाँ पर के का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर एक कूलम का नियम लागू होगा, समझ में आया। देखो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यफ बराबर 1/4 पाई, इसको मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे ही हैं, इसको नहीं लिखेंगे, 4 पाई वैल्यू रखेंगे, 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। देखो हम मात्रक आप लोगों को बता रहे थे, यहाँ पर जो यफ है ये क्या है, एक बल है, बल है ना, यफ क्या है, विद्युत बल है, विद्युत क्या है, एक बल है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, जो कि इसका प्रतीक होता है एन, हो गया। अब जो Q1 है, Q1 बराबर Q2, मतलब ये आवेश है, क्या है, एक आवेश है, तो आवेश है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है कूलम, इसका मात्रक होता है कूलम, जो कि C से लिखते हैं ना। अब जो R है हमारी दूरी, दूरी है ना R, इसको हम लिखते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर, इसका क्या मात्रक होता है मीटर, जिसे हम यम से लिखते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम वहाँ पर कैसे लिखे थे ना।